जय श्री महाकाल। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभयवहरणं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री महाकाल साथियों, हर 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 महादेव। तो जो रामचरितमानस में जो है भगवान महाकाल शिव जो हैं माता पार्वती Connected. माता पार्वती के हृदय में जो भी राम के प्रति भावनाएं थी उनको नष्ट करके भगवान महाकाल शिव जो है पार्वती को कह रहे हैं, सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, कहा भुषुंडी बखानी सुना बिहग नायक गरुड़। सुनु शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, कहा भुषुंडी बखानी सुना बिहग नायक गरुड़। कह रहे हैं कि हे पार्वती, मैं तुमको उस निर्मल कथा को सुनाता हूं जो रामचरितमानस की जो मंगलमय कथा है, भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में जो कथा है, उस मंगलमयी कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूं, जिस कथा को कागभुषुंडी ने जो है पक्षियों के राजा गरुड़ को सुनाई थी। मैं तुम्हें उस रामचरितमानस निर्मल एवं मंगलमयी कथा को सुनाता हूं जो कागभुषुंडी ने पक्षियों के राजा गरुड़ को सुनाई थी। सो संवाद उदार जही विधि भा आगे, कहब सुनहु राम अवतार चित परम सुंदर अनघ। यमुबटन में घरवाली माँ ये कथा को अनुवाद करूँ छूँ, जाऊँ भी कोई त्रुटि बोली तो क्षमा चाहूँ। तो भगवान महाकाल शिव बोना छन किम तुम ते श्रेष्ठ संवाद की ते वार्ता की। मैं अग्नि तुम तक कथा सुना दू। अभी तुम रामचंद्र जी का अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुना, जो भगवान रामचंद्र जी को अवतार जुच जब भगवान रामचंद्र जी जन्म लेना राजा दशरथ का एक ज्येष्ठ पुत्र का रूप में, तो अब मैं तय सुंदर कथा और पवित्र कथा तय जो कि पापनाशक तय कथा तय तू का चरित्र तय मैं तुम तय सुनो दू।
हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहूँ। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहूँ। मैं उन भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को, उनके चरित्र को, उसकी कथा को आगे सुनाता हूँ। जो श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार छिन। मैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा तय तुम ते सुनो दू, जो को गुण नौ और रूप सभी क्या छिन अपार अगणित और असीम छिन। मतलब जो का बहुत सारा नाम छिन, जो की बहुत सारी कथा छिन, जो का बहुत सारा गुण छिन, और जो को ये संसार में जो ची पालन करने को कार्य च, सृष्टि को पालन करता छिन। मैं तू की कथा तुम ते हे पार्वती अगले सुनो दू। और मैं से जो भी मेरी बुद्धि का अनुसार जथा मेरा ज्ञान में ओलू, मेरी बुद्धि में ओलू, ते मैं तुम ते आदर पूर्वक सुनो दू। और तुम जो छे भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा ते तुम भी आदर पूर्वक सुना। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझहि होई, इदमिथम कही जाए न सोई। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे होई, इद मिथम कही जाए न सोई। हे पार्वती वेद शास्त्र जो छे श्री हरि भगवान विष्णु का जो छे निर्मल चरित्र और तू का गुणों ते तुम क्या छे विस्तृत में सुना। हरि का अवतार का जे कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी को जो अवतार हुए के कारण से हुए, ते को कारण एक ही कारण नहीं बोले जाने, और बस के कारण से हुए तन हम बोली नहीं सकदा। और ते का जो चन अनेक कारण हुए सकदा। ते का किचन जो भगवान विष्णु ने, श्री हरि विष्णु ने जो अवतार मनुष्य रूप में राम अवतार लीनी, ते को कोई एक ही कारण नहीं, एक ही कारण में हम बोल ही नहीं सकदा। ते का कई कारण हुए सकदा कि भगवान श्री हरि विष्णु जो मानव अवतार धौरी सुखे कारण से धौरी, ते का कई अवतार हुए सकदा, कई कारण हुए सकदा। और यन भी नहीं बोली सकदा कि हम तू कारण ते जान ही सकदा। हम यन भी नहीं बोलते कि हम तू कारण ते जान दे कि कारण से जो
श्री रामचंद्र जी को जन्म हुए। राम अत कर्व बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि शयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि स्वमति अनुमाना। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कही स्वमति अनुमाना। हे पार्वती, हे शयानी, तुम जो मैं कथा कह रहा हूं उसको सुनो। मेरा मत है, मेरा जो अपना मत है, जो मेरी अपनी बुद्धि और मन और वाणी जो है, भगवान श्री रामचंद्र जी का तर्कान जो मेरू मत चे, मेरी बुद्धि ची, मेरू मन ची और मेरी वाणी ची, तो भगवान श्री रामचंद्र जी का तर्क तुम तर्क नहीं करी सकदा। और जो संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जो ची कुछ भी बोली सकदा, कुछ भी लिखे सकदा। वेद पुराण भी जिसंतों के बारे में अपना बुद्धि मन और जो तुमको ज्ञान से तेगा अनुसार ही सी वेद भी छिन सी भी अपना बुद्धि का अनुसार ही बोलला। तस मैं समुखी सुनावऊ तो ही समझू परई, जस कारण मोही। जब जब होई धर्म है कहानी, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुत धरनी। तब तब प्रभु धरहि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तस मैं सम्मुखी सुनाऊं तोई, समुझी परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म की हानि, वाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरहि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान शिवनाथ ने कि जो मेरी समझ में चे, जो मेरे समझ में ओणु, जो मेरी बुद्धि में ओणु, मेरी समझ का सामने जो कारण ओणु, मैं ते कारण ते तुम ते सुनोनु। जब कभी भी जुची धर्म को उपहास होन, धर्म की हानि होनी, और जब जब जुचे ने अभी
अभिमानी राक्षस, घमंडी राक्षस सी बढ़ने लग जाना, उत्पन्न होने लग जाना। और सी क्या कन बैठदा, अन्याय कन बैठदा, अधर्म कन बैठदा। ये न अन्याय वो कन बैठदा कि जो जे को वर्णन नहीं किए जा सकत, तो एक वर्णन हम कर ही नहीं सकता। सी क्या करदा, ब्राह्मण, गाय, देवता और पृथ्वी ते कष्ट देना। यही पृथ्वी पर बढ़ी ते जुची तुमको जो समूह जो बढ़ जाना, पापियों को पाप जुची बढ़ लग जन, अधर्मी अधर्म कन बैठ जाना, सी ब्राह्मण होते सतोण बैठ जाना, गाय ते सतोण बैठ जाना, और देवताओं और पृथ्वी ते भी कष्ट पहुंचाउण बैठ जाना। तो तब क्या चे, भगवान श्री हरि विष्णु जी चे अनेक अनेक रूप मा जो चे दिव्य शरीर ते धारण करी तई, और यूं सज्जनों की पीड़ा ते दूर करनो ते जो चे जन्म लेना। जो जब भी भगवान को अवतार, भगवान श्री हरि को भी अवतार जो ची अनेक रूपों में वे, श्री हरि विष्णु का अवतार अनेक रूपों में हुआ। जो 52 अवतार, तो भगवान श्री हरि विष्णु ने राम का रूप में अवतार लेनी, कृष्ण का रूप में अवतार लेनी, बारह का रूप में अवतार लेनी, गरुड़ का रूप में अवतार लेनी, नरसिंह रूप में अवतार लेनी, इन कच्छप रूप में अवतार लेनी। कई रूपों में जो भगवान विष्णु ने जो ये सृष्टि का और अपना भक्तों का उद्धार करना होता है। जो कई रूपों में जो जन्म लेनी, अवतार लेनी। तो भगवान महाकाल शिव पार्वती जी तक बुनाचने कि हे पार्वती, जब जब ये संसार में पाप बढ़ दे, असुर बढ़दा, और ये जुचन लोगों दे कष्ट पहुंचाऊंदा, तो तब जो भगवान दिव्य शरीर धारण करी थे जो अपना सज्जनों की जो पीड़ा दुख दर्द हन होता है जो अवतार लेना। कई अवतारों में, कई शरीरों में जो अवतार लेना। असुर मारी थापहि सुरन्ना, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद जसे, राम जन्म करहित। असुर मार थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद जसे, राम जन्म कर हेतु। भगवान शिव माता पार्वती ते अग्नि बुनाचन कि एक बार वल नारद जी ने क्या करी, श्राप दीनी
और जेका कारण जुचे एक कल्प में भगवान ने अवतार लीनी। जब नारद जी ने भगवान विष्णु ते श्राप दीनी, मोहिनी स्वयंवर में जब नारद जी स्वयंवर में जाना था, श्री हरि विष्णु का पास जाना और बोला कि हे भगवान, हे नारायण, मेरो रूप जो अपना रूप का समान बना और मैं स्वयंवर में विवाह कनो ते मैं भी जानो छू। तो भगवान विष्णु जो ने नारद जी को जो रूप चे सो बानर को मुख क्या कदा बानर को रूप जो चे नारद जी को बने देना। और जब नारद जी स्वयंवर में जाना तो तक सभी लोग नारद जी पर हंसने बैठ जाना। लेकिन नारद जी को समझ में नहीं होने की लोग मैं देखी किले हौसला मत ये था सुंदर भगवान विष्णु ने बना लियो कि अपनो रूप जो चून मैं तो दी ली। लेकिन ये लोग मैं पर हौसला किले चिन। और जब वो अपना मुख तय जो चे एक जल की छाया में द्योखदा तो सिद्ध द्योखदा कि तू को रूप जो चे बानर कुछ तिसी तामु जो चे नारद जी जो ने भगवान विष्णु ते तामु श्राप देना कि हे हरि, तुम्हारो जन्म जो चे नर रूप में होलो और जब तुम अपनी नारी का वियोग में जो चे तुम्हारो नारी को हरण होलो और जब तुम अपना नारी का वियोग में ऊँते ढूंढ दे भटकला तो ये बानर जो चे तुम्हारी मदद करो लो, तुम्हारी सहायता करो लो। तो हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी की मदद करता तो सुश्राप चे नारद जी को। और भगवान महाकाल शिव बना छने कि एक कल्प में जो चे यही कारण जो चे उत्तों का अवतार हुए। और जब पार्वती जी ने भगवान महाकाल शिव का मुख से ये वाणी सुनी तो पार्वती जी के हो गया चकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया और बन बैठा कि नारद जी तो विष्णु का भक्त छन। नारद जी क्या छन विष्णु का भक्त छन और ज्ञानी छन। करन कवन श्राप मुनि दीना का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी मुनि मन मोह आचरज भारी। अब यमु हुई कथा जो चे अग्नि होनी
अब जब भगवान महाकाल जो चे पार्वती जी तो बोली कि नारदन जब भगवान विष्णु तो श्राप देनी थी एक कल्प अवतार जो चे एक कल्प अवतार जो चे हुए और जे सुनी थे पार्वती जी चकित हो गया और बोलने बैठा कि नारद जी भगवान विष्णु का भक्त छिन, भगवान नारायण का भक्त छिन, तो जो भगवान नारायण तक के कारण से जो श्राप दे सकता। और भगवान नारायण से जो चे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से जो चे तुमको क्या अपराध हुए, भगवान विष्णु ने क्या अपराध करी। हे त्रिपुरारी शंकर जी ये कथा था मैं तो विस्तार में बता। और नारद मुनि जो नारद मुनि थे जो चे मोह हुए के कारण हुए प्रकार से जो चे माता पार्वती जो चे भगवान महाकाल शिव से प्रश्न कर दी कि नारद यंत्र करी नहीं सकत। और नारद तक की बातों मोह हुए, नारद ज्ञानी चे। और पार्वती जी बन बैठांगी ये तो आश्चर्य की बहुत आश्चर्य की बात चे जो तुम बना जन कि नारदन जो चे भगवान विष्णु तय जो चे श्राप दीनी। बोले बहसी महेश तब ज्ञानी मूड न कोई, जेहि जस रघुपति करहि तब सो तस तेहि छिनि होय। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूड न कोई, जेहि जैसे रघुपति करहि तब जब सो तस तेहि छिन्न होय। तब भगवान महाकाल शिव हंसदचन और पार्वती तो बोला कि हे पार्वती न कोई ज्ञानी चे और न कोई मूर्ख चे, न कोई ज्ञानी चे न कोई मूर्ख चे। और भगवान श्री रामचंद्र जी जब जेत जो कुछ बोधा सुख्यवन तई क्षण वेजन। भगवान महाकाल शिव बुनाचन कि हे पार्वती न कोई ज्ञानी चे और न कोई मूर्ख चे। भगवान रघुनाथ जी जे बातें बोधचन सुते ही क्षण वेजन। कहूँ राम गुण गाथ भारद्वाज सादर सुनहूं, भो भंजन रघुनाथ भुज तुलसी, भजु तुलसी तजी मान मद। ये यहाँ पर सो उठा है साथियों। तो कहो राम गुण गात भारद्वाज सादर सुनहूं, सब भंजन रघुनाथ भुज भजु तुलसी तजी मान मद। यज्ञ बल के जी बनाचन है कि हे भारद्वाज मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणों की कथा तुम तो बताऊं, तुम आदर से सुना। अब यज्ञवल्क जी भारद्वाज जी तक कथा सुनोना छन बुना छन कि हे
भारद्वाज मैं भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनूंदू और तुम जो चित्ते कथा ते आदर पूर्वक सुना और मान और मद ते छोड़ी के आवागमन को नाश करा और भगवान महाकाल जो कथा पार्वती जी ते सुनोना तसी यामू केचन कना यज्ञ बल के जी जुचन भारद्वाज जी तचन सुनोना और बुनाचने की अब यामू तुलसीदास जी बना की यज्ञ बल के जी जो भारद्वाज ते बतौना चने कि मान और मद ते छोड़ी तई ये का आवागमन का नाश करने का वास्ता जो रघुनाथ जी का गुणगान करा और अपना जो यू मद मोह को त्याग करा। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी बह समीप सुर सरी सुहावनी आश्रम परम पुनीत सुहावा देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी बह समीप सुर सरी सुहावनी आश्रम परम पुनीत सुहावा देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत परबला एक जो पवित्र गुफा ज्यादा मोड़े आर बोध तो एक पवित्र गुफा जो हिमालय पर चे और ते का समीप क्या चल गंगा जी प्रवाहित होनी गंगा जी ते के सामने बैठे बगदी और सुखे छो पवम पवम परम पवित्र सुंदर आश्रम नारद जी तामु देखी और तो को मन जुची बहुत प्रसन्न होगी ते आश्रम का प्रति जुची तू का मन में सिप प्रफुल्लित हो गया और तू तो आश्रम के लगी बहुत सुंदर लगी। निरखी शैल सरी विपिन विभागा भौ रमापति पद अनुरागा सुमिरत हरि श्राप गतिवादी सहज विमल मन लागी समाधि। निरखी शैल सरी विपिन विभागा भयं रमापति पद अनुरागा सुमिरत हरहि श्राप गतिवादी सहज विमल मन लागी समाधि। और जब ते पर्वत पर हिमालय पर्वत पर जो चे नदी और वन अलग अलग जो विभाग जन तू देखे ते नारद जी का भगवान विष्णु का प्रति जो चे तू का चरणों में प्रेम होगी और नारद जी जो चे भगवान विष्णु को स्मरण करिए तय जो चे नारद मुनि का साप जो साप उन दक्ष प्रजापति तय दीनी छो नारद जी ने और जे का कारण से जो चे
तो यमु साथियों दक्ष प्रजापति ने क्या करी छो कई कारण का बस से जुचे नारद जी ते भी जुचे शराब दीन छो। ते तक जेते जुचे जब तू उनसे गुफा देखी और वो स्थान देखी तो तूने भगवान हरि को सुमरण करी, भगवान नारायण को सुमिरण करी और तू तो भगवान का सुमरण का कन पर जो कहेगी वे श्राप की याद आएगी कि मैं तो जो दक्ष प्रजापति ने जो श्राप दीन छो। तो दक्ष प्रजापति ने श्राप के दिन छो कि हे नारद तुम एक जगह पर जो रुक ही नहीं सकते, तुम हमेशा क्या करे भ्रमण करना रहोला, तुम रुक ही नहीं सकता। किले की दक्ष प्रजापति की पुत्री थे को माता सती और सती का स्वयंवर में जो छो नारद को बड़ो सहयोग छो। अब जब दक्ष प्रजापति ने नारद जी ते श्राप दीनी कि हे नारद तुम जो छे ने एक ही जगह पर स्थिर होते बैठ ही नहीं सकता, तुम हमेशा जो छे ने चलना के रोला, घूमना के भ्रमण रोला करना। और अब जब नारद जी ते वो दक्ष प्रजापति को श्राप को याद हैगी ते नारद जी जो ने तकमु रुक्या और अपना मन का स्वभाव तय निर्मल करी तय स्वच्छ करी तय जुचे नारद जी तामु क्या कली समाधि लगेली, तपस्या में बैठा नारद जी। मुनि गति जे कि सुरेश डरे ना, काम ही बोली कीनी सनमाना, सहित सहाय जाहू मम हेतु, चले हर सिया जल चर के तू। अब जब नारद जी तामू समाधि लगे थे बैठा और तपोमयी स्थिति में जब नारद जी बैठा तो देवराज इंद्र ने देखी और देवराज इंद्र जुचन डोरिया कि नारद हमेशा छोड़ने को रोंचो, पर आज हुए क्या नारद तो आज समाधि में बैठी, क्या कारण हुए। और देवराज इंद्र जी डोरिया और इंद्र ने क्या करी कामदेव जी को स्मरण करी, कामदेव जी को स्मरण करी, कामदेव जी याद करया और कामदेव जी तमु पहुंचा ते कामदेव जी को जुची इंद्रन जुची बहुत आदर सत्कार करी और कामदेव जी तक बन बैठा, कामदेव जी बन बैठा कि आपने जुची मेरू स्मरण करी, कई कारण से करी, कई हित का वास्ता करी।
तो तब देवराज इंद्र बोला कि नारद जुची समाधि में बैठी, जो देव ऋषि चे वो तो समाधि में बैठी। अब क्या कन तुम ना कि नारद की तपस्या भंग कर। कामदेव जी तो बोली कि अब तुमने जो नारद जो तपस्या में बैठो छे तेगी तपस्या भंग कर। तो कामदेव जी किले बुलाए जा कि कामदेव जी जो छे न काम का देवता छे, जो प्रेम मोह काम तो तेग देवता छन को कामदेव जी। और अब जो छे वो तक बटन जो छे कामदेव जी जो छे नारद की समाधि तय भंग करो तय चलिया। और कामदेव जी मन में प्रसन्न होना कि आज मन देव ऋषि नारद जी की तपस्या भंग कर। सुना सीर मन महो असी त्रासा चहत देव ऋषि मम पुरवासा जी कामी लोलुप जग माही कुटिल काक इव सब ही डेराही। सुना सीर मन मोहु असी त्रासा चाहत देव ऋषि मम पुरवासा जे कामी लो लुप जग माही कुटिल काक इव सबही डेराही। और जब इंद्र के मन में डर उत्पन्न हुआ कि देव ऋषि नारद जी ने, जब इंद्र मन में डर हुएगी कि नारद तपस्या में बैठी और इंद्रन जाने की देव ऋषि नारद ये कारण से जुचे तपस्या कनु की देव ऋषि नारद जुचे मेरी पूरी अमरावती जो अमरावती जुचे देवराज इंद्र की पुरी छई ते राज्य ते जुचे अपने होने चांद नारद देव ऋषि का प्रति जुचे देवराज इंद्र का मन में जुचे ने गलत भाव उत्पन्न हो गया कि हो न हो ये तपस्या तो बेच को होगी अमरावती पर राज कर चांद मेरी गद्दी तय छीनन चांद। और जो भले ये दुनिया में कामी और लोभी होना वे भले क्यों होना सी कुटिल काक कुटिल कह एकी की तरह मतलब बोनो यमु यंजी की जो लोभी होना मोही मोह जो का मन में होना तो सी क्या होना वो न वो अगर उस मानो कोई आदमी जो चीज अच्छा कार्य का वास्ता जो चीज कुछ कनो चे तो जो कुटिल आदमी मोलो सो क्या करो लो मतलब जेगा मन में बेविचार वाला कि यार हो न हो मेरे प्रति हो इनको न और सुते देखे डर जाने की पता नहीं
मैं ही ते जो कुछ करूँ की क्या पता। तो जो कामी लोभी होना सिद्धू चन ये नहीं सोचता कि हो न हो यू मैं मुझे कुछ मांग या मेरू नुकसान कर या मेरी चोरी कर तो तू का मन मासो लोभ रोन। तो इंद्र जी भी जो छे ना तू की चरो जो छे ने नारद जी की तपस्या देखी डोरिया सुख हाड़ले भाग सटे स्वान निरखी मृगराज छीन ले जनि जान जड़ तिमि सुरपति न लाज। सुख हाड़ले भाग सटे स्वान निरखी मृगराज छीन ले जनि जान जड़ तिमि सुरपति न लाज। अब यहाँ यमु बुनाचने कि जनबल मूर्ख कुत्ता सिंह ते देखी मतलब शेर ते देखी सूखी सूखी हड्डी जो सूखी हड्डी ची कोई पुरानी हड्डी रहे सूखी तही ते ली ते भागी जन। और सो मूर्ख यन समझ दे कि कखी ये हड्डी ते शेर में से छीनी न लो। शेर जो मैं मंगे पुण्य गाड़ दो कखी तो कुत्ता क्या कहते बोले मूर्ख कुत्ता क्या कहते बोले तय सूखी हड्डी तय ली तय भागी जन। और तय का मन में रहोगे न हो बाघ मैं मुंगे जो चाहिए हड्डी पुन गाड़ दियो। तो वही प्रकार से जो चाहिए इंद्र तय भी क्या होगी यानी शंका पैदा होगी नारद जी का प्रति कि कहीं मेरो राज न छीन लो। और यानी सोचण में जो इंद्र तय भी क्या वही लज्जा नहीं आई। ते ही आश्रम ही मदन जब गया हूँ निज माया बसंत निर्माया हूँ कुसुमित विविध बिटब बहुरंगा कुंज ही कोकिल गुंज ही भृंगा। ते ही आश्रम ही मदन जब गया हूँ निज माया बसंत निर्मय हूँ कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा कुंज ही कोकिल गुंज ही भृंगा। और जब कामदेव जी जुचने ते कुटिया का नजदीक जाना जख की नारद जी समाधि लगे बैठा था तो क्यों होंगे कामदेव जी तो क्या कर दियो ना बसंत ऋतु ते उत्पन्न करने बैठ जाना। और बसंत ऋतु उत्पन्न हुए थे जो तक क्यों होने कि अनेक प्रकार का वृक्ष पर जो रंग बिरंगा फूल खिलने बैठ जाना। नारद जी की तपस्या ते भंग करना होता है जो इंद्र जी जो ने कामदेव जी ते भेजदा। और जब कामदेव जी ते कुटिया का नजदीक जाना तो तक जो ने वो बसंत ऋतु ते उत्पन्न करदा। और तक जो ने अनेक प्रकार का वृक्षों पर जो ने रंग बिरंगा फूल खिलन बैठ जाता। और तो पर क्यों ने कि कोकिल जो कोयल कोयल जो अपनी जो मधुर मीठी कुहू कूते हैं
गान बैठ जाती और भोरा तू फूल पर क्या होन बैठ जाता, गुंजायमान होन बैठ जाता। भोरा तू फूल पर चारों तरफ घूमने बैठ जाता और तू की आवाज ऊंची गूंजन बैठ जाती। चली सुहावनी त्रिविधि बयारी, काम कृष्णानु बड़ावनिहारी। रंबादिक सुर नारी भी नवीना, सकल अस सर कला प्रवीणा। चली सुहावनी त्रिविधि बयारी, काम कृष्णानु बड़ावनिहारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असमर सर कला प्रवीणा। अब क्या करी कामदेव जी ना कि कामाग्नि ते भड़काउण का वास्ता तीन प्रकार की, शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा ते प्रवाहित करने बैठा। तो जुची पवन मंद सुगंध शीतल, हेम मंदिर शोभितम। तो ये भी उसमें भगवान शिव की उसमें कहा गया है। तो इसी प्रकार से जुचे शीतल मंद और सुगंध और सुहावनी हवा तो जो ते आश्रम का नजदीक से चलन बैठी। और रंबा आदि जो देवांगनाएं छे, नवयुवती छे, वो सब क्या कन बैठी, जो देवांगना छे सिक्का कन बैठी, सब काम कला में निपुण छे। करही गान बहु तान तरंगा, बहु विधि क्रीडहि पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हर्षाना, की नहीं सी पुनि प्रपंच विधि नाना। करही गान बहुतान रंग तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हर्षाना, की नहीं सी पुनि प्रपंच विधि नाना। और जब तो सुंदर खुशबूदार हवा चलन बैठी, शीतल हवा चलन बैठ गई, तो तक के वही जुसी देवांगनाएं छे सिक्का कन बैठी, अनेक प्रकार का सुरों में तरंगों में जुचे गीत लगाउण बैठी, गीत लगाउण बैठी। और हाथों में गेंद लीते, हाथों में गेंद लीते जुची अनेक प्रकार का खेल खेन बैठी। अब कामदेव जी अपना यो सहायकों का अपना जो सहयोगी चिन लिया दगड़ा में देवांगनाएं यूं देखी थे जो चिने क्यों ना प्रसन्न हुए जाना कि अच्छु काम जिनका ना। और कामदेव जी तू तक के आज्ञा दो ना कि तुम जो चे नारद ते जो चे माया जाल में फंसे दिया, अनेक माया जाल करा। ते साथियों आज एक मैं अपनी कथा ते समाप्त कर दूं, ये से अग्नि कथा भूल प्रारंभ करूं। तो ये हम जो चे
इंद्र का मोह की कथा और नारद जी की तपस्या में बैठने की कथा चाहिए। अब ये से अग्नि की कथा कि नारद जी की तपस्या करके तोड़ दे इंद्र, काम देवते बोले थे क्या उन्होंने ते कथा में बोल आप लोगों के सामने रख लो। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आप सभी भाई बहनों पर, सभी बुजुर्गों पर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहो। अब मैं आप लोगों से आज आज्ञा चाहूँ। जय श्री महाकाल।